हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमीय, पीपल कॉल्ड मी द एमबीए गुरु, आरटीआई मैन और द क्वांट गुरु, ज्योमेट्री पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं। तो आज का जो सेशन है मैं आपके लिए ला रहा हूँ स्टेप वाइज प्रोसेस हाउ टू फिल द कैट फॉर्म कि आप गलत नहीं कर सको। हर एक फॉर्म्स के हर एक पॉइंट को मैं आज डिस्कस करूंगा और मैं फिल करूंगा अपना फॉर्म। मतलब मैं आपको फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ कि कैसे कैट का फॉर्म फिल करते हैं। कैट का फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपने पूरे फॉर्म को फिल करते हुए देखा या पूरे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चाहिए क्या। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आपका वैलिड हो, जिसपे ओटीपी आए, जिसपे सब कुछ आए। तीसरा आपको क्या चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी चाहिए अगर आप फिल करना चाहते हो तो। अगर आप बच्चे हो और आप पूरा फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कोविड फर्स्ट वैक्सीनेशन सेकंड वैक्सीनेशन कब लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। हो सकता है अगर आप नहीं फिल करना चाहते हो, आप मेरी तरफ लो हो, बिकॉज जो एस्टिक मार्क्स नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो आपको ये डिटेल नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या, 10th के मार्क्स, आपको चाहिए क्या 12th के मार्क्स, आपको चाहिए ग्रेजुएशन के सारे मार्क्स फिल करना है। और 10th 12th के सारे मार्क्स आपके क्या होंगे, एज पर दी जितने पेपर्स आए हैं वो होंगे। सीबीएसई में 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ग्रेजुएशन के मार्क्स का जीपीए अगर आपका है तो आपका यूनिवर्सिटी आपको बताता होगा, नहीं बताता होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि यूनिवर्सिटी क्या बताता है क्या नहीं बताता है, आप उसको देखिए। आपके पास आपके डिवाइस में फोटो होना चाहिए, आपके डिवाइस में आपका सिग्नेचर होना चाहिए विद द राइट रिजोल्यूशन, आप उसको कर देना। बैकग्राउंड फोटो का व्हाइट होगा, इसे याद रखिएगा। हीरो बनने की तरह आप इंस्टा फोटो या प्रोफाइल फोटो अपलोड मत करना। ये सारा इंफॉर्मेशन था इस वीडियो में, मैंने एक एक स्टेप आपको बताई है। कहीं पे भी डाउट हो, चाहे वो डाउट कैटेगरी का हो, डाउट एकेडमिक का हो, डाउट पीडब्ल्यूडी का हो, डाउट आपके फॉर्म फिलिंग का किसी स्टेज का डाउट हो, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा प्रोग्राम भरना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा बताता रहूंगा। फॉर मी विच वन इज मैथ्स ऑनर्स, कैसे फॉर्म फिल करेगा कैसे नहीं फिल करेगा, अगर आप हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कहां पे ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, हम लोग सब कुछ बात करेंगे। देखो, कैट फॉर्म फिलिंग में आप कुछ चीजों को एडिट कर सकते हो, लाइक अगर आप सिग्नेचर एडिट कर सकते हो, आप अपने इमेज एडिट कर सकते हो, हम लोग सब कुछ बात करेंगे। मेरे पीछे क्या है, कैट का ऑफिशियली साइट, दैट इज imcat.ac.in। चलो हम साइट पे चलते हैं और साइट के थ्रू हम देखना स्टार्ट करते हैं कि बॉस इस साइट पे क्या क्या है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं सो दैट आपको साइट पूरी तरह विजिबल हो और इस साइट पे क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होगा। तो पहले हम साइट को देखते हैं। देखो, आप जब imcat.ac.in साइट खोलोगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से जाओगे तो आपके पास सबसे ऊपर में कैट 2022 होगा। बाई चांस अगर आपने इस साइट को हिस्ट्री में बहुत बार खोला है तो हो सकता है यहाँ कैट 2022 दिख रहा है, हो सकता है अगर दिख रहा हो तो आप इनकॉग्निटो ओपन कर लेना या कैचे क्लियर कर देना, आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वेलकम टू कैट एडमिशन टेस्ट 2022, कैट 2022। इसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगस्त 3 वेंसडे से आपका फॉर्म फिलिंग है टिल अभी तक जो है 14th ऑफ वेंसडे, जो आपका क्या है 14 तक आप कैट फॉर्म को भर सकते हो अभी तक टिल डेट। बट ये जो मैं बताता हूं ये टेंटेटिव है। So, लोग को बोलना है कि नहीं अभी फॉर्म भर दो, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए, आपको कैट फॉर्म्स को देखना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट इन द कैट फॉर्म, क्या है नहीं है। गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर गलती हुई तो बाद में प्रॉब्लम करता है। अक्टूबर 27 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नवंबर 27 को आपका कैट है। मैंने पहले भी आपको बताया है, कैट इन द 3 स्लॉट्स और एंड द 3 सेक्शंस, 40 मिनट ईच, 120 मिनट का है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो अभी हमें करना है। अगर न्यू कैंडिडेट सब हो तो मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करूंगा। उसके बाद हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट से फॉर्म फिलिंग करेंगे। कैट 2020 लास्ट ईयर का कैट स्कोर आप डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज ये 31 ऑफ दिसंबर तक वैलिड होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। या बहुत लोग कैट 2021 स्कोर कार्ड को एज अ सीवी पॉइंट यूज करते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, आप डाउनलोड करके रख लो। रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉन आईएम्स, ये आपके लिए नहीं है। लोगों को लगता है कि सर मुझे नॉन आईएम्स भी फॉर्म भरना है, मैं ओनली आईएम्स को टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो इज इट फॉर दिस, नहीं, ये बी स्कूल के लिए है। कोई अगर बी स्कूल आपके कैट के स्कोर को यूज करना चाहती है तो इसको ये फॉर्म भरना होगा। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पॉइंट 1 है न्यू रजिस्ट्रेशन जो हमारा है, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर हम नीचे आए तो आपके इसमें रजिस्ट्रेशन गाइड है, बट रजिस्ट्रेशन गाइड को आप गो थ्रू कर सकते हो और आप करना चाहो, मैं आपको एक एक स्टेप बता दूंगा कि आपको फिल कैसे करना है। एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने इस पे सब पे वीडियोस बनाई है और कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सर्टिफिकेट्स में आपके पास क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, या अभी अगर जरूरत हो तो करते हैं। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टेप 1 करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट ईयर कैट फॉर्म और इस ईयर कैट फॉर्म में कलर कॉम्बिनेशन में बहुत चेंजेस है, तो ये जो आपका जो वाइब्रेंट दिख रहा है बहुत अच्छी बात है।
एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन से भी फिल कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो वेबसाइट से ही फिल करो। एंड्रॉयड और iOS वर्जन पे अभी हम रिलाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपका ये इन्फॉर्मेशन है। आप मोजिला यूज कर सकते हो, आप क्रोम यूज कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो। ये 3 चीज है। यहाँ पे देखो इन्होंने आपका क्रोम iOS का जो वर्जन होता है, दैट मीन्स अगर आप मैकबुक से फिल करना चाहते हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप गूगल क्रोम यूज कर लो या एज यूज कर लो या मोजिला यूज कर दो। मैकबुक का अपना जो आपका वेब होता है शायद उसमें ये सपोर्ट नहीं करे, तो आप ये मान के रखना कि गूगल क्रोम इज द वन ऑफ द सेफेस्ट, आप इसको कर सकते हो। मोजिला या माइक्रोसॉफ्ट, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप एंड्रॉयड वर्जन या किसी और से फॉर्म फिल करो। दैट्स व्हाट द क्रोम और द मोजिला और द माइक्रोसॉफ्ट एज ये आपका है। क्लोज करते हैं। अब देखो आपका ये नोटिफिकेशन है कि बॉस मैं आपके कुछ डेटा को सेव कर रहा हूं। मैं आपके कुछ डेटा लाइक द एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस को मैं सेव कर रहा हूं, बट ये ओनली यूज कर रहा हूं ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। हमारा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, हम इसे कुछ भी यूज नहीं करते हैं। ये प्राइवेसी नोटिस है कि आपकी डेटा को मैं प्राइवेसी के लिए रख रहा हूं, इसका इतना ही यूज होगा। बट ये सारे डेटा मार्केट में आ जाते हैं, आप चिंता मत करो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको करना है अपना। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दिया कि आपके साथ क्या है। रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कैंडिडेट्स हैज टू फिल द बिलो मेंशन डिटेल्स, रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये जो हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड आएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे भी आता है, आपके एसएमएस में भी आता है। तो जैसे ही आपके पास एसएमएस में आए और मेल में आए, उसको आप सेव कर लेना, बिकॉज बहुत बार लोग भूल जाते हैं। आप उसे किसी और ईमेल आईडी पे भेज देना, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड, फादर से किसी के साथ कि आपके पास सेव रहे, लोग भूल जाते हैं। ऐसे आपकी ईमेल आईडी पे तो सेव होगा ही होगा। Candidate will receive the user ID and password on the registration email address, registered mobile number. Overseas candidate will receive both user ID, registered email address. मतलब अगर आप इंडियन हो तो आपके पास एसएमएस भी आएगा मोबाइल पे एंड आपके पास मेल भी आएगा। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आपके पास दोनों कुछ मेल पे ही आएगा, एसएमएस नहीं आएगा। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द यूजर आईडी पासवर्ड, कंप्लीट द एप्लीकेशन। अभी हमने रजिस्टर करना है और ये यूजर आईडी ही कैट रजिस्ट्रेशन नंबर है। लोग बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज द कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका यूजर आईडी ही आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर है। पासवर्ड आपके पास रहेगा एसएमएस में और मेल में। आपको यूज करना है करेक्ट नेम एज पर द 10th। अब यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा हो सकता है मेरे 10th में मार्क्स नाम कुछ अलग थे, 12th में नाम कुछ अलग थे। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको करेक्ट फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इसके नीचे आओगे तो आपको अपना नेम फिल करना है, तो मैंने अपना नेम फिल किया, अमीय कुमार। अब आप बोल सकते हो ये कैपिटल में फिल करना होगा या स्मॉल में, तो ये अप टू यू, जनरली हम कैपिटल में फिल करते हैं। देन मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ। माई डेट ऑफ बर्थ इज, सबको ये पता है तो ये कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स कम टू दिस, 1900 में हम लोग आते हैं। सो वी हैव 1900, जस्ट वन सेकेंड, वी हैव टू गो टू जनवरी 1950। नहीं, यहाँ तो जाना नहीं है। कम टू द ईयर, मैं फेब में आ जाता हूँ और फेब के बाद फिर से बैक चलते हैं। 1915 में नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है। 60s में नहीं जाना है, मैं आगे आता हूँ, दैन में आता हूँ। आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्क्रॉल होगा, आप कैसे फास्ट पहुँच सकते हो। जैन फेब एंड मेरा क्या है 7th। तो मुझे सबमिट करना है 07/02/1983। आपको करना क्या है, मैं आपको फिर से ये क्लियर कर देता हूँ। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अगस्त आज का डेट दिखा रहा होगा आपको। आप अगस्त पे क्लिक करना, 2022 ईयर पे क्लिक करना, और ईयर के बाद आप देखना कि आप कहाँ पे हो। इसे आप बैक कर लो, 10-19 में आप नहीं हो, 20 जिसमें भी आप हो उसमें आ जाओ। मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ 83 पे जाता तो मैं 83 पे आऊंगा, मैं फेब पे आऊंगा और मैं 7th को मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ईमेल एड्रेस, देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कुछ है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री को तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। ये इंडिया, अगर आप इंडिया से भी बाहर में तो अदर्स डाल दो। मोबाइल नंबर्स कंफर्म, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, तो अभी आपके स्क्रीन पे ये कॉन्फिडेंशियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना क्या है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और इसको गलत मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसे कंफर्म करना है, तो आइए कंफर्म करते हैं। सेम ईमेल एड्रेस डालते हैं, बिकॉज इसी ईमेल एड्रेस पे आपका आईडी पासवर्ड आएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ठीक है, तो इसको मैंने फिल किया और जनरेट ओटीपी करना है। हमने जनरेट ओटीपी किया। आपके पास जैसे ही जनरेट ओटीपी आएगा, एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करना है। SJI मेरे लिए है, आपके लिए कुछ दूसरा होगा, प्लीज ये याद रखना। इसे ही कॉपी पेस्ट मत कर देना, मेरा ही ईमेल आईडी, मेरा ही, एंड देन द सबमिट, इंटर द टेक्स्ट। अब देखो कि कैप्चा फिल करने में आपको क्या लगता है, यूज काइंडली ओटीपी मोबाइल 10।
ठीक है, हमने फिल किया, मुझे ओटीपी डालना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ चुका होगा, तो लेट्स चेक द मोबाइल। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, JDIMCAT, ये हो सकता है किसी और भी आईडी से आए, तो मैं ओटीपी फिल कर रहा हूं 351। मेरे में बहुत कुछ आपका ओटीपी पुराना दिख रहा है, 351238। मैंने अपना ओटीपी किया, वैलिडेट ओटीपी करते हैं, ओटीपी इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड, डन। देन आपको करना क्या है, आपको एग्री करना है कि आपने जो भी पढ़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सारे हैं, आई हैव रीड द सारा इंस्ट्रक्शन हमने सही से पढ़ा, अबाइड करूंगा, मैं कुछ लेफ्ट राइट नहीं करूंगा। देन अगेन कैप्चा करना है, QW, और ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि कैप्स लॉक को कैप्स लॉक में, स्मॉल को स्मॉल में, VK817, एंड हमने सबमिट करना है। हमने जैसे ही सबमिट किया, हमारे पास क्या आ गया, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया गया है, ओवरसीज कैंडिडेट को दोनों जगह मिलेगा। मैंने किया, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, जिसमें आपका यूजर आईडी लिखा हुआ होगा, आपका पासवर्ड आपके पास होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका ईमेल आईडी होगा जो अभी कॉन्फिडेंशियल आपको दिख रहा होगा, और आपका मोबाइल नंबर होगा, यहां पे दिख रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है, सिंपल सा। और लॉग आउट करने के बाद आप न्यू यूजर रजिस्टर यहां से कर सकते हैं। दिस इज आईडी मुझको नहीं पता है, तो मैं फिर से वापस बाहर निकलता हूं। तो पहला स्टेप क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सिंपल सा स्टेप है। आपको इसमें अपने इस डिटेल डालने हैं जो आपका थ्रू आउट यूज होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस खुलेगा, आपका यूज होगा, प्राइवेसी क्या क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस कंफर्म करो, कंट्री नेम डालो, मोबाइल नंबर डालो, जनरेट ओटीपी करो, कैप्चा खुलेगा आपका, उसके बाद कैप्चा फिल करो, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी सबमिट करना है, डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। देन आपका इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। ये आपके ईमेल आईडी पे भी होगा और आपके एसएमएस में भी आएगा। तो चलो मैं चेक करता हूं, एसएमएस में तो अभी तक नहीं आया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके ईमेल आईडी पे ये डेफिनेटली आया होगा। हम ओपन करते हैं ईमेल आईडी एंड लेट्स चेक कि क्या हमारे ईमेल आईडी में आया है। तो देखो, ये आपके मेल ईमेल आईडी में नहीं दिखा है, प्राइमरी में नहीं दिखा है, आपका ये दिखा कहां है, ये आपके अदर्स में दिखा है। अगर आप अदर्स में जाते हो, दैट इज अपडेट्स में जाते हो, तो आप उसे स्टार मार्क कर लेना। मैं आपको बताता हूं, आप उसको क्या करना है, स्टार मार्क कर देना और उसको डाल कहां देना, उसको आप इनबॉक्स में डाल लेना, उसको आप इनबॉक्स में डाल लेना। तो मैंने कहा कि आपके पास दो मेल अभी तक आया होगा, एक मेल होगा ओटीपी जो आपके एसएमएस में भी आया था, और दूसरा आया होगा नो रिप्लाई कैट 2022 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। ये जो आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन है, प्लीज इसको सेव कर लो, क्योंकि इसी में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके पास मेल पे आ गया, एसएमएस में भी बाद में आपके पास पहुंचेगा, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है। अब सेकंड स्टेज पे हमें क्या करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन। यहां पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है, जो मेरे लिए है कॉन्फिडेंशियल, तो मैं इसको 2200, और ये सब प्लीज आप ट्राई करना कि किसी के साथ शेयर नहीं करें, ये आपका कॉन्फिडेंशियल है। देन आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। एंड ये सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, तो आप अपने पास रखो, ऐसे आपका पासवर्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कैप्चा, क्योंकि अगर आपने किसी और के साथ शेयर किया और वो आपसे गुस्सा है, तो हो सकता है आपके आईडी ये सबको एडिट कर दे और आपसे दुश्मनी निकाल दे। कैप्चा फिल करते हैं और इसके बाद आप लॉग इन कर लेते हो। फर्स्ट आपका यही दिखेगा, जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ये दिखा था। यहां पे आपका यूजर आईडी होगा, कैंडिडेट्स नेम्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, कंट्री होगा, ईमेल आईडी होगा, चेक कर लेना ईमेल आईडी की सही है नहीं, एंड आपका मोबाइल नंबर होगा, वेरीफाई कर लेना। ऐसे आपके पास ओटीपी आया है तो मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड ही है, आपके पास मेल आया तो दोनों सही है। अब हमें करना क्या है, सेकंड स्टेज में गो टू एप्लीकेशन करना है। फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड लेने में। इस बार जो फॉर्म का है ये यूजर फ्रेंडली तो है ही, हमेशा यूजर फ्रेंडली होता है। कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यूज किया है, तो आईज के लिए यूआई इन्होंने बहुत अच्छा सेट किया है। मैंने कहा चलो अब फॉर्म भरते हैं। अगेन सेम इंस्ट्रक्शन, मोजिला, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब पे काम होगा। मैं अपने आप को साइड कर लेता हूं कि आपको आराम से फॉर्म्स दिखता रहे। क्लोज। फॉर्म्स फिल करने में अगर आप देखोगे तो आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, एकेडमिक्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोग्राम्स है, टेस्ट सिटी है एंड पेमेंट है। टोटल मिला के आपके पास इसमें 6 कॉलम्स हैं। मैं आपको 6 कॉलम्स का एक एक डिटेल बताऊंगा। आप नेम चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपने फिल किया। अगर आपको लगता है कि आपने नेम में गलती कर दी है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दो, ईमेल आईडी चेंज और मोबाइल नंबर चेंज,
या कहीं पे भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझको फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कोई भी डाउट हो तो पूछना। दिस इज योर नेम। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है, क्रॉस चेक। यहां क्या करना है? कुमार। मैंने कहा ठीक है। पहला क्या होगा? आपका नेम खुद से भरना है आपको, दैट इज अमीय। देन आपके पास क्या है? मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, एल्स कैंडिडेट्स लास्ट नेम आप फिल करो। आपने कहा कि हमने यहां तक तो फिल कर दिया। देन फादर्स गार्जियन नेम, मैं फादर्स नेम डालता हूं। गार्जियन अगर आप मदर्स नेम, मैं मदर्स नेम डालता हूं। स्पाउस नेम इफ यू हैव, या छोड़ दो, तो इसमें देयर इज नो नीड कि आप फिल करो, रहने दो। अंजनी कुमार एंड अंजनी कुमारी बोथ आर माय मदर्स एंड फादर्स नेम। फॉर मी आपको लग सकता है कि फॉर्म्स गलत फिल हो रहा है, बट दोनों का नाम सेम है, टचवुड, बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट्स जेंडर, आप अपना जेंडर डाल दो। नेशनैलिटी इंडियन, फर्स्ट इंडियन स्टार्टिंग में ही है तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी है आप वो डाल दो, दैट इज जनरल। मैंने जनरल फिल किया बिकॉज मैं जनरल से हूं। अगर आप बाय द वे ईडब्ल्यूएस डालते हो तो आपको इशू डेट डालना है, फॉर्म इशू डेट। अब आप बोलोगे सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस तो मैंने जस्ट अप्लाई किया तो इशू डेट ही मेरे पास नहीं है। आप मुझसे डिस्कस करना कहां है, ये आपको फिल करना है, कौन सा टेरिटरी और सीरियल नंबर्स क्या है। किसी भी कैटेगरी में टॉप बॉटम लेफ्ट में एक नंबर लिखा होता है, आप उसको डालिएगा। ईडब्ल्यूएस का भी यही चलेगा, आपका एनसीओबीसी का भी सेम होने वाला है। एनसीओबी में कास्ट टाइप, आप अगर कहीं पे भी डाउट हो, आपके छोटे से भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। जैसे एससी, आपको फिल करना है क्या, आप किस कैट यूनियन से हो और सीरियल नंबर क्या है, कास्ट टाइप क्या है। एससी में यही फिल करना है। एससी एसटी में इशू डेट नहीं होता है। एससी एसटी में आपका इशू डेट, अगर आप एक बार एससी एसटी के सर्टिफिकेट को लेते हो तो इसका इशू डेट नहीं होता। लोगों को लगता है कि सर मेरे एससी एसटी या एनसीओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेम परफॉर्मा में नहीं है, तो हम क्या करें। मैं उसमें बात करूंगा आपसे, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। तो हमें करना क्या है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपका इशू डेट होना चाहिए क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस की। एनसीओबीसी की भी अपनी एक वैलिडिटी होती है, तो आपको ये सब कुछ फिल करना है। इसी में आपको इशू डेट डालना होगा, आपको अपना टेरिटरी डालना होगा। लोग को यहां पे प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो बना हुआ है बिहार से, मैं बट मैं हूं गुजरात में, तो मैं फिल कर सकता हूं। डेफिनेटली आप फिल कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम मत सोचो उतना। मेरा 10-12 सब कुछ मेरे पास क्या है, एक दूसरे सेट का है, स्टेट का है। मेरे पास कैटेगरी दूसरे स्टेट की है, कोई पंगा नहीं है। आपके पास जो आपका कैटेगरी है आप उसको फिल करो, वो आपके लिए होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। डू यू बिलोंग टू द पीडब्ल्यूडी, मैं नहीं हूं। लेकिन अगर आप यस करते हो तो पीडब्ल्यूडी का भी पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा मैं नहीं हूं। देन फर्स्ट कोविड वैक्सीनेटेड डेट, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसे मुझको भी याद नहीं है कि फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन कब हुआ, सेकंड कब हुआ। अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल करो, ऐसे ये कंपलसरी नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। देयर इज नो नीड व्हाई मैं अपना पंगा उठाऊं कि मैं देखूं। अगर आप बच्चे हो, क्या आप बच्ची हो या बच्चे हो, फिल करना चाहते हो तो फिल कीजिए, नहीं ये मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस लाइन में फिल करता हूं यहां पे, फ्री लर्निंग एंड ये इस जे रोड, आप कैप्स इसमें ऑटो नहीं लेता है। दिस इज रांची। कंट्री मेरा क्या है, दैट्स सिंपल सा, आप अपना एड्रेस फिल करना। अब इसी को कॉपी पेस्ट मत कर देना, मैं आपको बोल रहा हूँ। यूनियन मेरी झारखंड है, आप झारखंड सर्च कर दो। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या आप सर्च, देखो देयर इज नो नीड कि हम सर्च स्क्रॉल डाउन करते रहे कि रांची कहाँ पे, आप ऊपर में टाइप करो मिल जाएगा। टाउन सिटी रांची, पिन कोड 834001। प्राइमरी ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपको जो भी देना है आप दे दीजिए। अदरवाइज ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो जो मैंडेटरी नहीं है मैं फिल नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है फिल करने का, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन, ये मैंडेटरी नहीं है तो कोई नहीं है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर ये मेरा है, ये कॉन्फिडेंशियल, आप इसको रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट्स मैं कुछ भी देता हूं, आप देख लीजिएगा। आप अगर पेरेंट्स का डालते हैं तो पेरेंट्स का फोन नंबर डाल दो, आप यहां डालते हो तो यहां डाल दो, यहां ये आप, मैं इसको भी अभी कॉन्फिडेंशियल रखा हूं, आप इसको कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फोटोग्राफ और आपको अपना इमेज लेना है। अब देखिए फोटोग्राफ और इमेज में जो मैं बताता हूं, फोटो क्या है, आप क्लिक हियर कीजिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स का ब्लू बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए, ये हमेशा था। आपने कहा कि सर मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो सिंपल सा है, आप अगर जाके स्टूडियो फोटो खिंचवा सकते हो तो फोटो खिंचवा लो, नहीं तो आप किसी एक ग्रीन बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड में जाओ, अपने मोबाइल से अच्छे सा फोटो खींचो और उसको अपना सेव करो। बिकॉज आपको ये प्रिंट आउट निकालना होगा, जो फोटो अभी आप डाल रहे हो उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए एटलीस्ट 3 to 4, क्योंकि आपको उसी को करना है अपने एडमिट कार्ड में पेस्ट। अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा, लेकिन आप कर लो। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फेस दिखना चाहिए,
एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि दोनों कान दिखना चाहिए, तो आप कान दिख सकता है तो देखो, नहीं दिख सकता तो नहीं देखो, ये फोटो का स्पेसिफिकेशन है। हमने कहा ये फोटो गाइडलाइंस है। अब देखो फोटो क्या है मेरे पास। मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली जेपीजी ही फॉर्मेट होना चाहिए। एंड प्लीज अपलोड द सेम फोटोग्राफ विच विल फिक्स ऑन द एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड में भी होगा। तो आपका फोटो और सिग्नेचर और जो है ना डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ जो है वो क्या है 30 से इसके बीच में होना चाहिए, 30 mm। अगर आपको नहीं करना आता है तो आप पेंट के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो या आप कहीं और कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि वो करते कैसे हैं। तो चलो मैं आपके अपने फोटोज के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं फोटोज को डाल लेता हूं अपने डेस्कटॉप पे, देन हम उसमें बात करते हैं। तो आपके पास अभी के लिए क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास ईमेल आईडी आपका रेडी होना चाहिए और आपके पास आपके फोटो और सिग्नेचर रेडी होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले से निकाल के रख लो। मैंने कहा फोटो एंड सिग्नेचर, मैं दोनों को आपके लिए डेस्कटॉप पे ले जाता हूं। मेरे पास है, लेट्स एक फाइल में ओपन कर लेता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। तो एक मैंने फोल्डर बना लिया, फोल्डर का नाम मैंने लग दिया कैट 2022, जिसमें मैंने अपना सिग्नेचर डाल दिया और इसी में अपना मैं फोटो डाल देता हूं। चलो अब मैं बताता हूं कि सिग्नेचर और फोटोज में कैसे क्या होता है नहीं होता है। मैं वापस आपको लेके आता हूं, अभी आप तो इसी साइड पे हो, बाकी मैं बैकग्राउंड में काम कर रहा था कि फोटो जो है वो 30x45 mm का होना चाहिए, मतलब 30 और 45 2:3 का रेशियो होना चाहिए। मैं जब अपना फोटो खोलता हूं, बाय द वे मैं आपको फोटो खोल के दिखाता हूं। चलो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको अपने फोटो की तरफ लेके चल रहा हूं। लेट्स ओपन द फोटो, दिस इज फोटो। अभी आपका नॉर्मल खुला हुआ है। मैंने कहा कि फोटोज अगर हम लोग लेके आते हैं यहां पे, ओके, सो दिस इज माय फोटो, ये मेरा क्या है फोटो है। अब हम इस फोटो में कैसे काम करें, ये मैं साइन चेंज कैसे कर सकता हूं, इसे मैं साइन चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। ये मेरा फोटो है, मैंने डाल लिया है, अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। हम इसे डायमेंशन चेंज कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाहते हो और आप काम कर रहे हो किस पे, विंडो पे, आप सेम इन द एप्पल करते हो, तो इसको ओपन विथ पेंट कर लो। ओपन विथ क्या कर दो, पेंट कर दो, फोटो खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या है साइट्स हैं जहां पे आप फोटो के डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। मैंने कहा ओपन विथ फोटो करते हैं और इससे आप पेंट पे आपको लेके दिखाता हूं कि आप पेंट को कैसे कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट माय पेंट, ये मेरा पेंट पे है। पेंट पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऊपर में आप व्यू पे जाके इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। दिस इज अप टू यू कि आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। आप पेंट पे डायमेंशन साइज सब कुछ चेंज हो जाता है, आप उसके थ्रू इसको फिल कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने सब कुछ चेंज कर दिया। अगर आपको डाउट होगा कि सर मेरे से डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। प्लीज अपलोड द स्कैन पासपोर्ट साइज। अब ये देखो क्या है, इस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, फोटो निकलवाते हैं, उसको स्कैन करते हैं और उसको क्या करते हैं फिर से करते हैं। आप अगर फोटो खींच रहे हो, आप स्टूडियो जा रहे हो, तो उनसे बोलो कि मेरे को डिजिटल फोटो दे दो, बेस्ट होगा, वो आपको डिजिटल फोटो दे देंगे। अब स्कैन के लिए लोग स्कैनर खोजते रहते हैं कि मुझको स्कैनर चाहिए, मुझको स्कैनर चाहिए। आपके पास अगर एक अच्छा सा मोबाइल है, उसमें एक अच्छा सा स्कैनर डाउनलोड कर दो, लेंस या जो गूगल का बहुत सारा है, उससे भी स्कैन करके आप ये काम कर सकते हो। दिस इज नो नीड, लेकिन मोबाइल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं ब्लर नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या है, क्लिक टू अपलोड करते हैं। जब आप क्लिक टू अपलोड करोगे तो ब्राउजर ओपन होगा जिसमें भी इंस्ट्रक्शंस है। हम हमारे पास क्या है फोटो, तो हमने पहले यहाँ पे फोटो है, यहाँ सिग्नेचर है। मैं ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करने के बाद जहां पे आपका फोटो है आप वहां पे जाइए। अभी आपको वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बस मैंने क्रोम को ही शेयर कर रखा है। तो जहां पे भी आपका फोटो है आप वहां पे जाइए, उस फोल्डर में जाइए, फोटो को सिलेक्ट कीजिए और डाल दीजिए। ये फोटो टिक हो गया है, आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसको क्लोज नहीं करना है, आपको करना है सिग्नेचर पे जाना है, फिर से ब्राउज करना है, वहां पे आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर को भी आप टिक कर दीजिए। बट यहां क्या हुआ, मैं आपसे जब बात करते रहा तो सेक्शन मेरा एक्सपायर हो गया, सेशन क्या हो गया, मेरा एक्सपायर हो गया। तो आपको जो भी करना है वो जल्दी में करना है, ज्यादा टाइम आपको वो देगा नहीं। TPZKH, हमें क्या करना है, हमें देखना है अपना आईडी और पासवर्ड। तो सेशन एक्सपायर के पहले आप ये काम कर लीजिएगा। मैंने आपको ये सब सारी बातें बताना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि गलती क्या थी। अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो सेशन एक्सपायर कर जाओगे, और सेशन एक्सपायर जब करेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, फिर से अपनी आईडी और पासवर्ड को डालना है।
और एक बात तो मैं आपको बार-बार बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप पहले फॉर्म भरोगे तो आपका सेंटर आपको अच्छा मिलेगा, तो ये एक मिथ है। सेंटर एलोकेशन फॉर्म्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही जनरली स्टार्ट होता है। ये ठीक है? सेंटर एलोकेशन फॉर्म के बाद ही स्टार्ट होता है। इसको मैं अपने ब्राउज़र में सेव कर लेता हूँ। मैंने जो भी भरा था यहाँ तक हो जाएगा। अब सिग्नेचर मेरा नहीं दिख रहा है अच्छे से। तो मैंने कहा फिर से आते हैं। आपको फॉर्म्स को बार-बार स्क्रूटनी करते रहना है कि वो चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिग्नेचर का ये है, क्लोज़ है। आते हैं, हमने जो भर रखा था, अभी ये मैंने सेव नहीं किया था तो ये फिर से गायब हो गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर से ऊपर से देख लीजिए कि आपका क्या-क्या डिटेल्स भरा हुआ है। हमें ये दोबारा फिल करना है। मैं आपके लिए बताया कि अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो सेशन एक्सपायर कर जाता है। मैंने कहा इसे फिल कर लेते हैं और इस बार मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। और गलती मत कीजिएगा फादर्स नेम और मदर्स नेम में भी। ऐसे ये सारी गलतियाँ आगे हम सुधार सकते हैं बट आपको गलती नहीं करनी है। जेंडर इज़ द मेल, नेशनैलिटी इंडियन पहले ही आपको दिख जाएगा। कैटेगरी आपका जो है मैंने आपको बता दिया, मैं इन जनरल बिलॉन्ग करता हूँ, पीडब्ल्यूडी से नहीं करता हूँ। कोविड वैक्सीनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, एड लिस्ट 9 को मैंने फिर से डाल दिया। और यहाँ पे आपका कैप्शन नहीं दिखेगा तो आप उसको देखते रहना। एंड कंट्री आपका इंडिया और अदर्स आता है, आप इंडिया फिल कर दीजिए। यूनियन टेरिटरी आपको खोजना नहीं है, आप ऊपर में टाइप करोगे वो अपने आप आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको खोजना नहीं है, आप वहाँ पे भी टाइप कर दोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। टाउन सिटी आपको टाइप करना होगा, पिन कोड आपको टाइप करनी होगी। प्राइम अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डालना चाहते हो डाल दीजिए। इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके साथ रिलेशनशिप आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। देन आपको क्या करना है, अपलोड करना है। करो आपका फोटो अपलोड है, सिग्नेचर मेरा अच्छे से अपलोड नहीं हुआ है तो मैं फिर से ब्राउज करता हूं और सिग्नेचर को अपलोड करता हूं। फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, क्लोज कर दीजिए। ये आपका अपलोडेड हो गया है और सेव नेक्स्ट करो। तो मतलब मैंने पहला भर चुका पर्सनल डिटेल का डेटा सेव, वो मेरा सेव हो चुका है। अगर हम बाहर भी निकलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। अब देखो क्या है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक्स 10th और इक्विवेलेंट। In case of the CGPA, the conversion percentage marks will be based on the procedure certified by the board or university. अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आपको 9.5 मल्टीप्लाई करना होगा। नॉट, अब देखो क्या है, इफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कंफर्म देयर इज नो स्कीम ऑफ द कन्वर्जन इक्विवेलेंट मार्क्स, आप उसे सीजीपीए को 100 पे कन्वर्ट कर सकते हो। बट सीबीएसई का जो नॉर्मली नॉर्म चलता है वो 9.5 पे चलता है। अगर आपका सीजीपीए 10 है तो उसे 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। आप नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी देखो आपका क्या है। मेरा बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड था, आप उसको टिक कर दो। मंथ आपका कौन सा है, मैंने मंथ को टिक कर दिया। ईयर मेरा हुआ है 1998, दैट इज मैंने इसको टेस्ट किया। मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे टाइम में थे वो 500 थे। मार्क्स ऑब्टेन जो हम लोगों का था वो था 325। परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पे आना चाहिए था। दिस इज व्हाट, तो अगर नहीं आता है तो हमें परसेंटेज एग्रीगेट लिखना होगा। दिस वन इज व्हाट, डबल डिजिट में लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको किया क्या, दिस इज 325 डिवाइड बाई 5 अगर मैं करता हूं तो ये 65% मार्क्स है, तो मैं 65.00 लिखिएगा। ओनली 65 लेने पे समटाइम्स वो प्रॉब्लम करता है, तो पॉइंट के बाद डबल डेसिमल डालना है। सेम आपका क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल सब्जेक्ट आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है, बेस्ट 4 नहीं, बेस्ट 5 नहीं। आपके सर्टिफिकेट में जितने भी मार्क्स हैं, चाहे वो काउंट हुए नहीं हो, सबको लेके आपका मैक्सिमम मार्क्स जाएगा। सबको लेके आपके टोटल मार्क्स आएंगे, उसके साथ आपका जाएगा। यहां पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मैं सबको काउंट कर दूं तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, वो सबके साथ होते हैं। आप उसको लेके आओगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका यही लेना है और आपको डबल डिजिट में फिल करना है। इसको याद रखिएगा। राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपको राउंड ऑफ कर सकते हैं। देन आपका क्या है, डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा करो, 12th है तो 12th करो। देखो डिप्लोमा करने पे आपके बहुत सारे कॉलम्स खुल जाते हैं, आप उस कॉलम को फिल करना। और आप 12th करो, 12th करो। आपका बोर्ड आप देखो क्या है, आप मेरा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल है, मैंने उसको टिक किया। मंथ ऑफ ईयर क्या है, दैट वन इज जून। क्या मुझको याद है, देखो मुझको एक्चुअली याद नहीं है कि कितने मार्क्स आए थे कितने नहीं है, लेकिन आप जो भी फिल करोगे आपके पास मैं आपको बता रहा हूं कि है क्या। 200 2000 मैंने किया है तो मैंने 2000 को फिल किया। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक आपको चाहिए था कि
आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपको आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपको आपका फोटो चाहिए ऑन द डिवाइस, आपको चाहिए आपका सिग्नेचर ऑन द डिवाइस, आपको आपका 10th का पूरा मार्कशीट आपके पास चाहिए, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो या कैलकुलेट करके रखो। आपको 12 पेज सब कुछ आपका चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द पेपर, इंक्लूडिंग ऑल द पेपर। ये मेरा साइंस था, मैंने साइंस किया। अगर आपका कुछ भी है देख लो, ऑप्शंस के नाम पे यहाँ पे क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, अदर है, कहीं पे भी डाउट तो पूछ लेना। और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको जो फिल करने हैं वो फिल क्या करने हैं, टोटल फिल करने हैं। मैं रैंडम क्यों डाल रहा हूं, आपको सही डालना है, क्योंकि मुझको एडमिशन नहीं लेना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे मेरे 70% के करीब था, तो ये 350 था। मैंने कहा चलो 352 मान लेते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए। तो ये 352 डिवाइड बाई, अगर मैं 5 करता हूं तो 70.4 आता है। मैंने कहा 70.40। बिहार बोर्ड में इतने ही मार्क्स आते थे हमारे टाइम पे। आई वाज द वन ऑफ द टॉपर इवन। आपको लग सकता है कि 10th में भी मार्क्स कम होंगे, मुझको याद नहीं है, बट आई वाज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। हमारे टाइम में यही देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो मैं टाइम ले रहा हूं, तो हो सकता है क्या हो, आपका सेशन टाइम आउट हो जाए, उसको हम लोग देख लेंगे। तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि सेव कर लेता हूं, लेकिन ये सेव नहीं करने देगा क्योंकि बाकी आपका डिग्री बचा हुआ है। आर यू इन द फाइनल ईयर, मैंने कहा नो। अगर आप फाइनल ईयर होते हो, आर यू इन द फाइनल ईयर डिग्री, तो आपका टोटल ड्यूरेशन ये सब पूछेगा कि कब कहां क्या किए नहीं किए। जो भी आपका डिसिप्लिन है फिल करो, हम लोग बात करेंगे। आर यू इन द फाइनल ईयर, मैंने कहा मैं नहीं फाइनल ईयर में हूं, मैं फाइनल ईयर में नहीं हूं। तो उसके बाद क्या बोलेगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, मैंने कहा यस, डिग्री कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में होगा अगर मैं डिग्री कंप्लीट नहीं करता तो क्वेश्चन होता कि आगे बताओ कि आपने फाइनल ईयर में हो, डिग्री कंप्लीट नहीं की हो, तो उसका अलग हिसाब किताब होगा। मैंने कहा ठीक है। आर यू इन द फाइनल ईयर, मैंने कहा नो, मैं फाइनल ईयर डिग्री में नहीं हूं। हैव यू कंप्लीटेड डिग्री, मैंने कहा नो। अब ये किसके साथ होगा, आप सेकंड ईयर में हो, आप क्या हो, सेकंड ईयर में हो, डिग्री कंप्लीट नहीं की हो, तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाओ। हैव यू अंडरगोन द 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, मैंने कहा नो। लेकिन आप देखना किसी भी स्टेज में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। आर यू इन द फाइनल ईयर, मैंने कहा नो। हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, मैंने कहा यस, मैंने डिग्री कंप्लीट की है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है मेरा, दिस इज मेरा 3 इयर्स का ग्रेजुएशन था। टाइप यूनिवर्सिटी क्या है, मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी है, मैं मगध यूनिवर्सिटी से हूं। आप देख लेना आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, आईआईटीज है, डिम्ड है, सेंट्रल है या अदर्स है, आप उसको देख लेना। आई हैव डन इट फ्रॉम द बिहार, मैंने बिहार से किया है। यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो क्या है, मगध, मैंने डाल दिया मगध यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या है, नेम ऑफ द कॉलेज, दिस इज ऑल द इंस्टीट्यूशन, आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है आप वहां पे डाल दो। अब यहां पे आपसे बात हो सकता है कि सर मैंने तो क्या किया है, कॉलेजिएट किया है, ओपन किया है, तो आप यहां पे ओपन लिख देना, आपका वो दिख जाएगा, आपका जो भी है आप उसको लिख दीजिएगा। देन मैंने किया है बीएससी मैथ्स, लेट्स सी बीएससी। बीएससी वोकेशनल नहीं है, मैंने कहा यहां नहीं है, लेट्स सर्च, मैथ्स के नाम से आता है। बी मैथ्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, यहां पे भी नहीं है। लेट्स सी कि हम और क्या देख सकते हैं। अब आपको यहां खोजना होगा कि आपका क्या है, बीएफए बीबीए नहीं है, बीबीएस भी नहीं है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स भी नहीं है मेरा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस भी नहीं है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी अगर कहीं तो मैं खोजूंगा, बीएमएस भी नहीं है, बीएन बीपीटी भी नहीं है, बैचलर ऑफ साइंस, मैंने यहाँ किया बैचलर ऑफ साइंस क्योंकि मैथ्स नहीं डालूंगा। डिसिप्लिन क्या था मेरा, मेरा डिसिप्लिन मैथ्स था, बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स था। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी, नॉन इंजीनियर हूं, अच्छी बात है। ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट क्या है, दिस इज इन द जून 2004 हुआ। अब आप बोलोगे सर मैं क्या डालूं, यहां पे ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। टोटल ग्रेजुएशन डिग्री 3 इयर्स की थी, बट मैंने 2004 में डाला है, 2002, मुझे 4 इयर्स में सर्टिफिकेट मिला है, मेरा सेशन लेट था, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो टोटल ग्रेजुएशन डिग्री जो है आपकी 3 इयर्स की होगी, कब मिला वो अलग बात है, उसको आप डाल दीजिए। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड नो था। क्लिक हियर टू हैव मोर वन बैचलर डिग्री, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैचलर डिग्री है तो यहां पे आप फिल करना। अब मैं यहां फिल करता हूं, आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप उसको फिल कर दीजिए। मेरे पास मास्टर डिग्री है, आई हैव एमबीए, बट मैं फिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिल करने में, अगर आपके पास है तो फिल करो, ये वेटेड देगा आपको, आप फिल करो। मास्टर डिग्री इन द प्रोसेस कंप्लीटेड, मेरा आईएमटी गाजियाबाद से हुआ था, मुझको मास्टर डिग्री फिल करना चाहिए था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं और मुझको एडमिशन तो लेना नहीं है, तो मैं फिल क्यों ही करूं। अगर आपके पास एक से ज्यादा डिग्री है तो आप इसको फिल करो। आर यू इन द एक्चुरियर, मैंने कहा नो। CWCA है, अगर आप यस हो तो पूरा इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, इन प्रोसेस का काम नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नहीं, यहां पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है और मेरा सीए भी चल रहा है, तो इन प्रोग्रेस आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप कैट फॉर्म फिल कर देना।
अगर सीए आपका कंप्लीट है और ग्रेजुएशन में आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो प्लीज ग्रेजुएशन को आप एज अ सेकेंडरी ऑप्शन रखो। ग्रेजुएशन को आप एज ए सेकेंडरी ऑप्शन रखो। मैंने कहा यहाँ नो है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। प्लीज मंथ ईयर कंप्लीशन ऑफ बैचलर डिग्री। डिग्री कब से स्टार्ट हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2000 होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे आप कब से स्टार्ट हुआ है वो डालोगे, यहाँ पे कब कंप्लीट हुआ है वो डालोगे। यहाँ पे क्या है 2004। परसेंटेज मार्क्स आई वाज समथिंग इधर 69 समथिंग था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आपको अच्छे जानना है। आगे फिल कर दीजिए, क्लिक हियर अगर आपका आगे है एंड सेव नेक्स्ट। मैंने कहा कि कैन नॉट बी लेस देन द इक्विवेलेंट 12th मार्क डिप्लोमा दिस। अब ये देखो कि ये जून 2000 है, मैंने कहीं ऊपर में जून डाला है तो ये डेफिनेटली यहां जुलाई होगा। यहां क्या होगा जुलाई, वो चेक कर लेना। ये सही डेटा आपको फिल करना बहुत जरूरी है। डेटा सेव हो चुका। अब आपको यहां देखना है कि डू यू हैव द वर्क एक्स, क्या आपके पास वर्क एक्स है, तो वर्क एक्स डालिए। ये वर्क एक्स का सेक्टर है कि आपका क्या है। अगर आपको लगता है कि वर्क एक्स मल्टीपल है तो आप मल्टीपल वर्क एक्स भी डाल सकते हैं। सेक्टर्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना कि मैं इस सेक्टर में काम करता हूं, किस सेक्टर्स में जाऊं, किस सेक्टर में नहीं जाऊं, आप फिल कर लेना। मैं अदर्स में डाल देता हूं। स्पेसिफाई इज व्हाट, एजुकेशन सेक्टर में डालता हूं। एजुकेशन स्टार्ट डेट आप देख सकते हो, आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। आई एम गोइंग टू से जस्ट डाल देते हैं, जस्ट फॉर सेक मैं आपको बता दूं कि क्या है। सो मैंने 2005 से स्टार्ट किया था वर्किंग। सो लेट्स कम टू द 2005। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। 2005 आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द जून। और अभी क्या चल रहा है, टिल डेट चल रहा है, तो किस डेट तक हम डालें, तो ये जुलाई 31 तक आपको डालना है। ये याद रखना जुलाई 31। तो लेट्स चेक द जुलाई 30। ब्रेक इन एक्सपीरियंस, मैंने कहा नो। आपके ब्रेक हैं तो हम यहां ये ब्रेक इन एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा, प्लीज इंटर गैप इन वर्क एक्सपीरियंस इन द डेज इफ नो ब्रेक प्लीज राइट 0। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने जो काम किया है उसमें 120 डेज का गैप है, तो मैं यहां 120 डेज दे दूंगा। ये सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। मल्टीपल अगर आपके पास हो तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, या अगर आपके पास रिटेल है तो आप रिटेल भी डाल सकते हो। क्या हम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा कि नहीं, आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी आप सिलेक्ट करके डाल दो। क्या हम अलग अलग दे सकते हैं कि मैंने एक ही कंपनी से ज्यादा कंपनी में काम किए, व्हाट इट्स मीन, मतलब मैंने आईटी सेक्टर में ही 3 कंपनी में काम की है, तो आपको अपना कैलकुलेट करना होगा कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। 2005 जो भी आपका टेन्योर है आप उसमें कैलकुलेट कर दो कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, और बीच में आप देख लेना कि बॉस आपके कितने गैप डेज हैं। अगर गैप डेज नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए और सेव नेक्स्ट कर दीजिए। ये ठीक है। अब रही बात कि प्रोग्राम मुझे कौन कौन सा फिल करना है। देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आई वुड से सिलेक्ट ऑल कर दो। क्यों हम मिस करना चाहे, किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करना, सिलेक्ट ऑल कर देना। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल आपके पास क्या है और उसका जो है इंटरव्यू सिटी सिलेक्ट करना है, स्टार्ट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप पीजीपी सिलेक्ट कर सकते हो। पीजीपी एफ जिसमें भी ई लगा हुआ है वो आपके लिए नहीं है, वो आपका क्या है, ई पीजीपी का मतलब होता है वर्किंग प्रोफेशनल, एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स 5 ईयर का वर्क एक्स चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसे हटा सकते हो। ये आपका सिलेक्शन देख लेगा यहां पे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, आप इसको हटा सकते हो। आप पीएचडी को भी हटा सकते हो। तो आपके पास जो भी है, देखो आपको क्या है, आपको पीजीपी सिलेक्ट करना है, आपको एफएबीएम सिलेक्ट करना है, करना सिलेक्ट। इवन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्री बिजनेस, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद जो ड्रॉबैक होगा वो क्या होगा कि आपको हर एक में फॉर्म्स को टिक करना होगा, आप उसको सिलेक्ट करना। पीएचडी आपका नहीं है। ई एमबीए इज द एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं है, ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट कि क्या आप ऑनलाइन एमबीए पढ़ना चाहते हो उस पे है, लेकिन मैं कहा कि ई एमबीए को भी हटाते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स आपको करना चाहिए सिलेक्ट, एमबीए एचआरएम करना है, पीजीपी सिलेक्ट करना है, पीजीपी ईएम नहीं करना है आपको, ये एग्जीक्यूटिव एमबीए आप इसको हटा दीजिए। या आप रहने भी दोगे तो आपके घर से कुछ नहीं जाता है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको रहने दो कि मुझे करना है, अगर उसके बारे में नहीं भी पता तो आप इसको रहने दो। हार्डली क्या होगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको उसके लिए कॉल नहीं आएगा। आईएम बैंगलोर पीएचडी आपको नहीं करना है, पीजीपी पीए करना है आपको, बोध गया का पीजीपी करना है, पीएचडी आपको नहीं करना है, फेलोशिप या पीएचडी आपको नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हो तो, या अगर आपको लगता है कि आपको पीएचडी करना है तो आप फिल कर सकते हो। एमबीए फिल करो। अब एमबीए और पीजीपी में कोई अंतर नहीं है। आईएम कलकत्ता अपने आप को एमबीए बोलता है, उसी कोर्स को बोध गया पीजीपी बोलता है, बट आईएम्स को एमबीए डिग्री देने की अथॉरिटी आईएम्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है। तो पीजीपी और इसमें बहुत अंतर नहीं है। एचआरएम सब कुछ फिल करो, मैं आपसे बोलता हूं एफपीएम छोड़ सकते हो। एफपीएम
EPGP, PGPX एंड द PhD, आप इसको छोड़ सकते हो, बाकी को सेलेक्ट कर दो। सिंस मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं फॉर्म भरता हूं ओनली एग्जाम्स को देखने के लिए, तो मैंने कहा कि सारे को डिससेलेक्ट करते हैं और ओनली कुछ को फिल करते हैं, क्योंकि एक तो फिल करना ही करना है। मैंने कहा आई एम अहमदाबाद से PhD को एक सिलेक्ट कर देता हूं मैं और सेंटर अहमदाबाद दे देता हूं, बिकॉज एक तो आपको फिल करना ही करना है। क्या मैं एक बिना फिल किए भी आगे बढ़ सकता हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी फिल नहीं करना है और मैं क्या करता हूं, सेव नेक्स्ट करता हूं। प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम फिल करना है। तो जितने भी लोग हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आप मेंटोर हो तो आप प्लीज एटलीस्ट कुछ एक प्रोग्राम ऐसा फिल करो जिसको बाकी लोग फिल नहीं करते हो, क्योंकि उससे आप किसी और के कैंडिडेचर और सीट को नहीं किल कर रहे होगे। आप प्लीज एज ए टीचर अगर आप फिल करते हो तो एक ही फॉर्म कुछ भी फिल कर दो जो बाकी लोग फिल नहीं करते हैं, सेव नेक्स्ट करो। टेस्ट सिटी, आपको 6 टेस्ट सिटी चूज करने का मौका होगा, जनरली सबको फर्स्ट ही मिल जाता है, तो आप उसमें करो नहीं। मैं रांची सेलेक्ट कर रहा हूं, झारखंड रांची पहला। दूसरा मैं हजारीबाग कर देता हूं, या बेटर होगा हजारीबाग। मैंने कहा हजारीबाग, उससे बेटर आप अपने स्टेट को कर दो, झारखंड में आपके पास कहां है। मैं जमशेदपुर सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर से मैं करता हूं झारखंड में, रांची हो गया। अगर मैं झारखंड देखूं, आप अपना कर दो झारखंड, उसमें देखो मैंने रांची सेलेक्ट कर दिया है, मैंने हजारीबाग, मैंने कहा कि अब जो सेलेक्ट करना है जमशेदपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट, जमशेदपुर हो चुका है। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, गया सेलेक्ट कर लेते हैं। बिहार में अगर जाना होगा, अगर वह सिनेरियो, तो बिहार में मैं गया सेलेक्ट कर लेता हूं। देन फिर मैं झारखंड में आ जाता हूं, झारखंड में मैंने क्या किया, धनबाद ले लेते हैं, बगल में है। या फिर बिहार चले जाते हैं, बिहार में मेरे पास भागलपुर, पटना में पटना करता हूं। आपको फर्स्ट 3 सिटीज जनरली मिल ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको फर्स्ट 3 सिटी मिल ही जाएगा, तो उसको आप देख लो। जनरली फर्स्ट 2 ही मिल जाता है, मेट्रो नहीं, आप सेव नेक्स्ट कर दो। तो ये आपको इतने करने हैं। आप जनरल हो तो आपको 2300 का पेमेंट करना होगा। आप देख लीजिए कि आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हो पेमेंट। पेयू करना है या सीसी एवेन्यू करना है, आपके ऊपर है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके सबके क्या है, नील है। यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसीड अप टू 2000। यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 के ऊपर नहीं जाएगा। मेरे पास 2300 का है, तो हम यूपीआई ट्रांजैक्शन तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो पक्का है। इसका मतलब मुझे कार्ड से पेमेंट करना होगा या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। चलो पेयू को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं और डिक्लेरेशन डालते हैं कि जो भी भरा है मैंने सब कुछ ठीक भरा है, और यहां पे करते हैं 7 कैप्चा, ठीक है। एंड हम इसे सबमिट करना चाहते हैं। मैं आपसे कहा सबमिट करने के पहले एक बार प्रीव्यू कर लो, सबमिट करने के पहले एक बार प्रीव्यू कर लो, नाम वाम सब कुछ देख लो कि आपका क्या है। दिस वन इज योर नेम। आपको चेक क्या करना है, क्या आपका नाम सही है, क्या आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम सही है, कैंडिडेट लास्ट नेम सही है। अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरा यहां पे क्या हो गया, कैप्सा के बदले स्मॉल हो गया है। आपको लगे कि नहीं मुझको इसको चेंज करना है, आपको लगे कि नहीं मेरे से कुछ गलती हुई है, तो आप प्रीव्यू को क्लोज करो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, पर्सनल डिटेल में जाते हैं। मैंने यहां पे कुमार तो लिखा है, कैंडिडेट में फर्स्ट नेम कुमार लिखा है, बट वहां स्मॉल दिखा रहा है, तो मैंने कहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चेंज कर दो। आ जाओ, फिर से प्रीव्यू देखो। सबमिट करने के पहले प्रीव्यू देख लेना। योर नेम शुड बी करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो ठीक है, फादर्स नेम आपका सही होना चाहिए, मदर्स नेम आपका सही होना चाहिए, एक एक कैटेगरी हर एक कुछ आपकी सही होनी चाहिए। आप क्रॉस चेक कर दो, गलती होने पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप गलती करते हो तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा क्या है। देन हमने कहा इसे करते हैं क्या, सबमिट। लेट्स सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये आपका पेमेंट गेटवे की तरफ जाएगा। पे विथ आप देख लो आप किससे करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा कि पे करते हैं अदर बैंक क्रेडिट कार्ड से या एचडीएफसी, जिससे भी आप पे करना चाहो आप उससे पे करो। दिस इज अप टू यू। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए कार्ड। लेट्स सी कि हम इसे डेबिट कार्ड से पे करते हैं। दिस इज अप टू यू कि आप कैसे पे कर रहे हो, कैसे पे नहीं कर रहे हो। फिल द डिटेल। मैं इसको हाइड कर देता हूं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। एक्सपायरी डेट आपका, मतलब ये तो सिंपल सा है, आप इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है।
एम नॉट अ बॉट, प्रोसीड। आप जैसे ही प्रोसीड करोगे आपके पास ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, एंड अब मेरे पास एसएमएस भी आ गया है आई एम कैट का कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूजर आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस। आप इसको सेव कर लेना, अपने ईमेल आईडी को भी सेव कर लेना, इसको भी किसी को भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, वो हो जाएगा। मैं प्रोसीड कर रहा हूं एंड मैंने पेमेंट कर दिया। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो आप फॉर्म्स को फिल कर चुके होते हो। दिस इज योर फॉर्म, ये आपका फॉर्म है, इस टाइप से दिखेगा। आप सबसे पहले प्रिंट आउट ले लो फॉर्म का, इस फॉर्म को सेव कर लो, जहां पे भी आपने सेव करना है फॉर्म्स को सेव कर लो। कैट 2020 फॉर्म ये मैंने सेव कर लिया, पीडीएफ आपका सेव हो जाएगा। इसे सेव करना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे। बाय द वे आपने प्रीव्यू करके भी डिटेल देखा है तो इसको एक बार फिर से देख लेना कि गलती तो नहीं है। गलती होगी तो आप मुझसे बात करना या कस्टमर केयर से बात करना, हेल्प डेस्क से बात करना। हेल्प डेस्क में आप दिखता रहेगा एप्लीकेशन व्यू पीडीएफ, यहां पे आपका दिखता रहेगा। आप कभी भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अगर डाउनलोड करना भूल गए तो क्लिक हियर टू पीडीएफ में वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपका प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर देना और आपका क्या हो जाएगा, आप लॉग आउट कर देना। दिस इज व्हाट आपने कैट का फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया। तो कैट का फॉर्म जब फिल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, मैंने ये लास्ट में बताना है। और सही कैट का फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपने पूरे फॉर्म को फिल करते हुए देखा या पूरे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आपका वैलिड हो, जिसपे ओटीपी आए, जिसपे सब कुछ आए। तीसरा आपको क्या चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए, अल्टरनेट ईमेल आईडी चाहिए अगर आप फिल करना चाहते हो तो। अगर आप बच्चे हो और आप पूरा फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कोविड फर्स्ट वैक्सीनेशन सेकंड वैक्सीनेशन कब लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। हो सकता है अगर आप नहीं फिल करना चाहते हो, आप मेरी तरफ लो हो, बिकॉज जो एस्टिक मार्क्स नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो आपको ये डिटेल नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या, 10th के मार्क्स, आपको चाहिए क्या 12th के मार्क्स, आपको चाहिए ग्रेजुएशन के सारे मार्क्स फिल करना है। और 10th 12th के सारे मार्क्स आपके क्या होंगे, एज पर दी जितने पेपर्स आए हैं वो होंगे। सीबीएसई में 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ग्रेजुएशन के मार्क्स का जीपीए अगर आपका है तो आपका यूनिवर्सिटी आपको बताता होगा, नहीं बताता होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि यूनिवर्सिटी क्या बताता है क्या नहीं बताता है, आप उसको देखिए। आपके पास आपके डिवाइस में फोटो होना चाहिए, आपके डिवाइस में आपका सिग्नेचर होना चाहिए विद द राइट रिजोल्यूशन, आप उसको कर देना। बैकग्राउंड फोटो का व्हाइट होगा, इसे याद रखिएगा। हीरो बनने की तरह आप इंस्टा फोटो या प्रोफाइल फोटो अपलोड मत करना। ये सारा इंफॉर्मेशन था इस वीडियो में, मैंने एक एक स्टेप आपको बताई है। कहीं पे भी डाउट हो, चाहे वो डाउट कैटेगरी का हो, डाउट एकेडमिक का हो, डाउट पीडब्ल्यूडी का हो, डाउट आपके फॉर्म फिलिंग का किसी स्टेज का डाउट हो, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा प्रोग्राम भरना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा बताता रहूंगा। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप बेस्ट देते रहो, रिजल्ट तो बेस्ट आएगा। एंड दिस इज नॉट अबाउट द फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो आप आगे प्रोसीड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने का इंफॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बेस्ट देते रहिए, क्योंकि जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे और हमारे साइड से बेस्ट अगर आपको मिल जाए, दो बेस्ट मिलकर रिजल्ट तो बेस्ट लाएगा ही लाएगा। किसी भी डाउट के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दिया हुआ है लिंक, वहां से आप कर सकते हैं, मुझको फॉलो कर लो एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और सबको बता दो कि कुछ होना है तो इसी तरह फॉर्म फिल करनी है, मुझे बेस्ट देना है। अब आपका है बेस्ट देने का, फॉर्म अच्छे से भरिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स को पहले सेलेक्ट कलेक्ट कर लो। ये कहीं नहीं होता है कि अगर हमने पहले फॉर्म फिल किया तो मुझे अच्छा सेंटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेंटर एलोकेशन फॉर्म फिलिंग के डेट के बाद एलोकेट होती है। तो आपको करना है फॉर्म फिल, आपको करना है अच्छे से पढ़ाई, आपको करना है कैट डे के दिन अच्छे से, और जो फोटो होगा उसको सेव करके रखना बिकॉज वो चाहिए होगा। बाय द वे आपसे कोई भी गलती होती है, कुछ भी पंगा होता है तो मैं अमी आपके साथ हूं, आपको हर एक स्टेज पे आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।